कनाडा में एक और खालिस्तानी गैंगस्टर की हत्या हो गई है। खालिस्तानी गैंगस्टर जिसका नाम है सुक्खा। सुक्खा वो है जो भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहा। सुक्खा वो है जिसकी लिस्ट एनआईए ने भी तैयार की और कनाडा के साथ में साझा की। अब इस हत्या के बाद कहा यह जा रहा है भारत और कनाडा के संबंध और भी ज्यादा आगे आने वाले वक्त में बिगड़ सकते हैं, क्योंकि कनाडा को एक तरीके से लगा है कांटा लगने की वजह क्या है, इस वीडियो में मैं आपको बताने और दिखाने जा रहा हूं। नमस्ते, मैं राशिद। कहानी कहां से शुरू होती है, सबसे पहले तो आप ये जानिए। कहानी शुरू होती है जब पिछले दिनों 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो भारत आए। भारत ने खालिस्तानी आतंकवादियों का मुद्दा उठाया। ट्रूडो ने कहा कि हम खालिस्तानियों को पनाह नहीं देते, भारत विरोधी गतिविधियों को हम अंजाम नहीं देते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक कहा कि आप अपनी सरजमी पर खालिस्तानी आतंकवादियों पर लगाम कसें। जस्टिन ट्रूडो वापस गए, कनाडा में अपनी संसद को संबोधित किया और संबोधित करते हुए ये कह दिया कि अपने आंतरिक मामलों में भारत को किसी भी तरह से दखल देने की इजाजत नहीं देंगे। बस यहीं से बात खराब होने लगी। हालांकि कनाडा के साथ में जो भारत के संबंध रहे ना, अंग्रेजी में कहते हैं ना कि रोलर कोस्टर राइड के तरीके से ही रहे हैं। शीत युद्ध के वक्त में भारत और कनाडा के संबंध बहुत ज्यादा बिगड़ गए थे, क्योंकि कनाडा को ये लगता था कि भारत की रूस के साथ में नजदीकियां बढ़ गई हैं। लेकिन अब कनाडा ने फिर से एक बार भारत को उकसाने की कोशिश की है। भारत ने एडवाइजरी जारी की अपने हिंदुस्तानी नागरिकों के लिए जो अभी कनाडा में है। कनाडा ने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ तो हमारे नागरिक सुरक्षित हैं। आप जानते हैं पिछले कुछ सालों में एनआईए ने 26 आतंकियों की लिस्ट दी है कनाडा को, और कनाडा को यह कहा कि अब इन खालिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई करें। कनाडा ने अभी तक डॉजियर देने के बावजूद किसी का भी जवाब नहीं दिया। सवाल बड़ा यह है कि क्या पाकिस्तान की राह पर है कनाडा। खैर, सबसे नई खबर तो आप जान लें, खालिस्तानी टाइगर फोर्स यानी केटीएफ का आतंकी हरदीप निज्जर के कत्ल को लेकर के भारत कनाडा के बीच तनाव रहा। अब भारत के ए कैटेगरी गैंगस्टर सुखदूल सिंह गिल उर्फ सुक्का दुन्नेके का कत्ल कर दिया गया। पंजाब से साल 2017 में जाली पासपोर्ट तैयार करवा करके कनाडा चला गया था सुक्खा दुन्नेके को कनाडा के विनीपिग में गोलियां मारी गई हैं। दुन्नेके पर करीब 15 राउंड फायरिंग की गई। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। ये उन 41 आतंकवादियों और गैंगस्टर्स की लिस्ट में था जिसे एनआईए ने जारी किया था। पुलिस की मदद से फेक पासपोर्ट तैयार कराया, भाग करके कनाडा चला गया। सवाल ये, खालिस्तानियों को प्रश्रय देने वाला कनाडा क्या चाहता है। खबर तो यह भी है कि G20 समिट में आने से पहले कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने 3 अलग अलग मुल्कों से संपर्क किया। वो मुल्क जो नेटो के साथ में ताल्लुक रखते हैं, इनमें अमेरिका, ब्रिटेन जैसे मुल्क थे। और जस्टिन ट्रूडो ने अपील यह की कि भारत के खिलाफ ये लोग भी कनाडा के साथ में आए। लेकिन इन सभी मुल्कों ने कह दिया, खासतौर से बाइडेन ने यह कह दिया कि आगे आने वाले भविष्य में हमें अपना बेहतर भविष्य भारत के साथ में तलाशना है, लिहाजा हम भारत के खिलाफ नहीं जाएंगे। जस्टिन ट्रूडो आखिरकार करना क्या चाहते हैं। 1996 से भारत और कनाडा के बीच संबंध बेहतर हुए। आज की तारीख में 9 अरब डॉलर का व्यापार होता है भारत और कनाडा के बीच में। जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं, लगभग 2.6% के आसपास की पूरी कनाडा की आबादी में 2.6% सिख हैं। ये कनाडा में एक बहुत बड़ा वोट बैंक भी तैयार करते हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो खालिस्तानी समर्थक हैं, गुरपतवंत पन्नू जैसे, ये भी कनाडा में खाद पानी पाते हैं। कनाडा ठीक पाकिस्तान की राह पर चल रहा है। लेकिन एक बात कनाडा को समझनी होगी, आगे आने वाले वक्त में अगर खालिस्तानियों पर लगाम नहीं लगाई, अगर शिकंजा नहीं कसा, तो उनके लिए ये भस्मासुर भी साबित हो सकते हैं। वो भस्मासुर जो आगे आने वाले वक्त में कनाडा का ही नुकसान करेंगे। जस्टिन ट्रूडो अलग थलग पड़ सकते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि जस्टिन ट्रूडो नेटो के फाउंडर मेंबर्स में से एक हैं। तो आगे आने वाले वक्त में अमेरिका के लिए कंफ्यूजन रहेगा या नेटो मुल्कों के साथ में कंफ्यूजन रहेगा कि भारत के साथ संबंध खराब करके कनाडा का साथ दें या फिर नहीं दें। यानी आप मान करके चलिए कि पूरी दुनिया में एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर फॉर्म हो रहा है। हालांकि ठीक पाकिस्तान के नैरेटिव के साथ में कभी रॉ यानी रिसर्च एनालिसिस विंग जो भारत की है, जो सीधे तौर पर पीएमओ को रिपोर्ट करती है, उसे लेकर के भी कनाडा फिजूल और बेबुनियाद सवाल खड़े कर रहा है।
जस्टिन ट्रूडो ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक खबर यह भी है कि पाकिस्तान के साथ में अपनी नजदीकियां जस्टिन ट्रूडो बढ़ाना चाहते हैं आगे आने वाले वक्त में, क्योंकि ट्रूडो को यह पता है कि खालिस्तानियों को समर्थन सिर्फ कनाडा नहीं बल्कि वाया पाकिस्तान भी मिला करता है। रिंदा नाम का एक खालिस्तानी जिसे पाकिस्तान ने भी खाद पानी दिया, कनाडा ने भी दिया, लेकिन वक्त रहते अगर कनाडा ने बेहतर फैसले नहीं किए तो मेरा ऐसा मानना है कि कनाडा के लिए यही खालिस्तानी आगे आने वाले वक्त में भस्मासुर साबित होंगे। नमस्ते।